पूरे साल दिन रात कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम वाले दिन उस 2 घंटे में अगर आप छोटी छोटी गलतियों की वजह से थोड़े नंबर के लिए बाहर हो जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम हॉल में कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें और कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और अंत में मैं आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करता हूँ, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, मेरा क्या पूरा प्लान होता है। तो उस प्लान को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मैंने पिछले कई साल में अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से सीख के मैंने इसको डेवलप किया है। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की बात। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है OMR में गलत गोला भर देना। तो ये देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, होता ही है। मेरा भी पहले हो ही जाता था 1-2, बट अब थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, अब होता ही नहीं है। तो देखिए ये होता है कि अगर आप गोला गलत भर दिए तो ये बहुत महापाप है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो एक होता है कि आपका अगर स्लीप अगर आप पूरा नहीं किए हो, तो अगर आप सो नहीं पाए हो तो आपका जो थोड़ा सा मॉर्निंग में जो दिमाग है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, और आप जब गोला भरते रहोगे तो गलती करोगे, ठीक है। ये जो है आप, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अच्छे से सो लेना है। दूसरा है आपका कि आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आप ज़्यादा अगर घबराते हो तो भी इससे गलती होती है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि आपको एक साथ नहीं भरना है, ठीक है। तो आप गलती यहाँ करते हैं, मान के चलिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपके, आपने पहले पूरा बना लिया, आप लास्ट में भरने जा रहे हो। और कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हमारे पास समय नहीं बच पाता है, तो आपके पास 10 मिनट बचा हुआ है, आप जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ कर देते हो। और वो कंडीशन क्या होता है कि आप गड़बड़ करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप गड़बड़ किए हो, और जब आप मिलाते हो तो आपका नंबर आता है 90, और जब आप जाके देखते हो जब आता है आंसर शीट या फिर PDF आता है तो उसमें देखते हो कि आप 85, मतलब आपके 2 क्वेश्चन गोले गलत भर चुके थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई सारी प्रॉब्लम्स की बात। आप चलते हैं सॉल्यूशंस के बाद इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो स्लीप वगैरह बात है वो तो ठीक है, वो तो पर्सनल मैटर है, बट एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि अगर आप 10 क्वेश्चंस वाली जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करेंगे तो आपके गोला गलत भरने वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पूरा आपका OMR साइड में रखा हुआ है। उसके बाद आप 100 क्वेश्चन पूरा एक से लेकर लास्ट तक आप OMR में भर रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपका हमारा जो दिमाग जिस तरह से काम करता है, इवन अब आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आपका सॉल्व करते करते भी दिमाग थक जाएगा, ठीक है, एक साथ करते 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 करते। और जब आप OMR भरोगे भी तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये काफ़ी बोरिंग काम होता है। आप ऐसा मारते जा रहे हो मारते जा रहे हो मारते जा रहे हो गोला गोला, तो आप लगातार मार रहे हो ना, तो आपका दिमाग थक जाएगा, आपका दिमाग बोर हो जाएगा और गलती करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, वेरी सिंपल सॉल्यूशन, 10 क्वेश्चंस एट अ टाइम। तो आप क्या करें, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। उसमें से मान के चलिए आपने पहला, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, ये बनाया आपने, बाकी छोड़ दिए हैं। तो उसको आप पहले फिर तुरंत OMR को उठाएं, OR में इन 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 को आप फटाफट फटफट टिक कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 11 से लेके 20 तक जाएं। ऐसे करते करते आप क्वेश्चन को 10 राउंड में करें। तो इससे क्या होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जो एक बार में 100 भर रहे हो उसमें जो आपका दिमाग थक रहा है वो थकेगा नहीं, आपका दिमाग बार बार स्विच करेगा इधर उधर। तो एक फ्रेश अप्रोच, एक नया उसको एक फ्रेशनेस मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ही काम को अगर हम रिपीटेड वे में करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप हर 10 क्वेश्चन के बाद आप उधर जा रहे हो, कुछ अलग काम कर रहे हो, फिर वापस से आ रहे हो क्वेश्चंस में, तो आपको एक अलग अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अंत में जब जैसे कि मान के चलिए 10 राउंड में आपने सॉल्व कर लिया, तो आपने जो पहले राउंड में जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद जब दूसरा राउंड में आप चलो तो उसके बाद आप सिर्फ OMR को अपने बाजू में ही रख लो, और उसके बाद मान के चलिए आप दूसरे बीच बीच में जो बचे हुए हैं उसको आप कर रहे हो, तो फटाफट साथ साथ में लगाते जाओ। इससे आपका जो चांसेस है गलत गोला भरने का 0% हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो लास्ट मिनट वाला रश रहता है वो भी आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट सीरीज वगैरह में मैंने इसको डेवलप किया है वाला टेक्निक। तो रूल क्या है, 10 क्वेश्चंस एट अ टाइम। और अगर आपको 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 15 क्वेश्चन कर लो। अगर आपका अटेंशन स्पैन अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो आप 15 कर लो या 20 कर लो, लेकिन आप एक साथ 100 क्वेश्चन अवॉइड करो।
क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन एक साथ करोगे तो गलती करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ऐसा भी होता है कई बार आप सीरीज में करते जाते हो तो आपका एक साथ 5-6 गलत गोला भर जाते हैं, जो कि महापाप है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपका कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे अगर आप 100 पूरा पूरा भरोगे तो ये होने के चांसेस हैं। अगर आप 10-10 में भर रहे हो, कहीं ऐसा हो भी रहा है ना, तो आप उसको फटाक से रिकॉग्नाइज करके उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब कि जो हम एक क्वेश्चन जैसे कि हम लगाते हैं, तो पहली बात तो है कि अगर एक बार आपने गोला मार दिया है तो गोला मारने के बाद उसके बारे में नहीं सोचना है। वेरी सिंपल रूल, बट कुछ लोग सोचने बढ़ जाते हैं। एक बार आप गोला मार दिए उसके बाद आपको नहीं सोचना है। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या है कि जो सबका अलग अलग होता है। पहले किसी का होता है कि जो पहली बार दिमाग में आ रहा है फर्स्ट टाइम, उसको वो सही होता है, और कई बार जो कुछ लोग एनालिसिस करते हैं उसके बाद सही होता है, ठीक है। तो आप अपना तरीका समझो, आप सोचो कि अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं से क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने से जज करो कि आपका कैसा वाला सही हो रहा है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, ठीक है, लेकिन एकदम से ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करके क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं मोस्टली गलत ही होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप ओवर थिंकिंग थोड़ा बचो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है। अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हम अच्छे से सेकेंड राउंड वाले में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट राउंड तो ठीक होता है, लेकिन सेकेंड राउंड में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, और किनको हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है पता है आपको? अटेम्प्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली। आपको एक प्लान बना के करना है, प्लान के थ्रू वर्क करेंगे, स्मार्टली करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, इसका मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि जो सेकंड राउंड वाला है उसको कैसे करना है, ठीक है। और उसका जो प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन है हम अपने स्ट्रेटेजी में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो मैंने बताया था मेरी स्ट्रेटेजी, उसमें आपको बताता हूँ मैं कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। डजंट मैटर आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, सीजीपीएस से भी निकाला है, और मैंने व्यापा में भी अच्छे रैंक लाए हैं। तो मैंने सभी एग्ज़ाम में मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ और ये स्ट्रेटेजी कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। तो पहला तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था 10 क्वेश्चंस एट अ टाइम रूल। तो 10 राउंड में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर 150 से अगर व्यापम है तो 15 राउंड में करेंगे, ठीक है। फटाफट करेंगे। अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो इसको आप 15 या 20 कर सकते हो, ठीक है। ये हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुका था। अब ये वाला रूल है, दूसरा रूल है आपका इक्वल टू माइनस एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये रूल के बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को मैंने बना लिया, तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे सिर्फ छोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें मैं जब अपने पेन से पेपर में मैं कोई भी टिक नहीं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हैं, ये 50-50 वाले हैं। मतलब 2 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में मैं ऐसा हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आगे मैं इक्वल टू लगा लूँगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ और बाकी 3 ऑप्शन से मेरे को चुनना है, तो वहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है। और चौथा है जिसमें मेरे को कोई क्लू ही नहीं है, नो क्लू, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन कभी ना सुना है ना क्वेश्चन देखा है, एकदम से कुछ भी आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क लगा लूँगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्वेश्चन बन गया है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मैं उसमें कुछ भी टिक नहीं करूँगा। दूसरे में अगर 50-50 है तो उसमें डबल इक्वल टू लगा लूँगा। तीसरे में आपका क्या है, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया है तो उसमें मैं माइनस लगाऊंगा। और चौथे में नो क्लू है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वैसे करके पाँचवें मान के जब पाँचवें मेरा बन गया है तो उसको कुछ नहीं करूँगा। छठवां अगर कुछ नहीं बन रहा है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क करूँगा। तो इस तरह से आप देखिए आपका 1 से लेके 100 तक ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें आपके इन 4 कैटेगरी में आपके सारे क्वेश्चन डिवाइड हो गए, ठीक है। इक्वल टू, माइनस, क्वेश्चन मार्क और नो मार्क। तो जो नो मार्क हैं उसमें आप ऑलरेडी बबल कर दिए पहले राउंड में 10-10-10 करके, तो उनको आप कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद आपका जो टाइम मैनेजमेंट का जो ट्रिक है ना वो काम आएगा। अब जो दूसरा राउंड है मैं सारे इक्वल टू वाले को बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 50-50 है, ठीक है। तो 50-50 को मेरे को बनाना ही है। अब इसमें भी एकदम से अंधा नहीं करना है कि अब इसमें जितना बन पा रहा है। मान के चलिए मेरा जो नो टिक वाले हैं वो आपके हो गए 40, ठीक है। अब इक्वल टू वाले हैं 20, ठीक है। तो अब अगले राउंड में मैं इन 20 क्वेश्चन को करूँगा और मेरे को ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा,
टाइम वेस्ट मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको जब सेकेंड राउंड में जाओगे, देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हमको याद हो जाएगा कि हाँ ये 50-50 वाला था, ये 3 ऑप्शन वाला था, ये 2 ऑप्शन वाला था, इसमें कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे ये याद नहीं हो पाता है। और अगर आप ऐसा करके इक्वल टू माइनस या क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं करते हो तो आप अननेसेसरी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है अननेसेसरी। क्योंकि देखो अगर ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिनको आपको अटेंड करना ही नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ने में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी टिक नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये तो, आप 2 लाइन पढ़ोगे तो बोलोगे हाँ ये तो अटेंड करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के सामने अगर ऐसे टिक लगा रहेगा तो उसको आप नहीं छुओगे। तो रूल क्या है, पहले ये पूरा हो गया, पहले राउंड में 40 क्वेश्चन। दूसरे राउंड में जब आओगे करने के लिए तो आपने OMR को अपने पास रख लिया और इसमें जो 50-50 वाले हैं फटाफट 20 में से कर लो, देखते हैं कि इसमें कितना बन गया। 15-18 कर रही है। इसके बाद दोनों को मिला के अगर बहुत कम हो रहा है तो आप जाओ इस वाले में, माइनस वाले में, ठीक है। माइनस वाले मान के चलिए आपके 10 हैं, ठीक है, तो आपको माइनस वाले 10 में देखना है कितना करना है कितना नहीं करना है। कुछ इसमें फिर से इसको आपको रिकॉल करना है कि एकदम से कुछ हो पा रहा है तो कुछ दिमाग लगा के, कुछ लॉजिक लगा के, कुछ वो करके। अब यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग वाली बात है ना, अब यहाँ से चालू होता है। इन दोनों में आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि कितना हो पा रहा है। फिर लास्ट में इन तीनों के करने के बाद भी अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क वाले पे जाओ, समय बचता है तो। और देखिए आपका समय बचेगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी सॉल्व करोगे तो आपका बिल्कुल समय बचेगा। और बचे हुए समय में आपको क्वेश्चन मार्क में जाना है और एकदम से साम दाम दंड भेद लगा के इस क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपका जो समय बचेगा, आपकी प्रायोरिटी कि आपकी कितनी प्रायोरिटी है किस क्वेश्चन की, वो आपकी अच्छे से प्रायोरिटी सेट हो पाएगी और आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो मिस्टेक्स हैं वो थोड़े कम करोगे। सो आई होप इस स्ट्रेटजी से आपको हेल्प मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं और सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा मोस्टली 1 नंबर या 2 नंबर से कभी कभी मैं बाहर हो गया हूँ कई सारे एग्ज़ाम से। तो उस गलतियों से सीख के मैंने ये वाले स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। अभी में भी ऐसा हो सकता है कि आपको सुनने में बहुत कॉमन लगे या फिर ऐसा लगे कि ये तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन यही सिंपल बात एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 नंबर आपका कम गलत करा सकती है और 4 से 5 नंबर का आपका बेनिफिट आपको इसको फॉलो करके मिल सकता है। इसको आप अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, इससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, अगर मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर से आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल इसको अप्लाई करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।